हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और अब आपके इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। कोरोना काल चलते ही आपके जो थ्योरी के पेपर थे वो सब कन्वर्ट हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, और आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भरमार मिलेगी। जैसे ये एग्ज़ाम आप देखोगे आपको लगेगा ये क्या हो गया है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसी के बेस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, देखते हैं आपको कितने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द रीजन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से रीजन में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप खुद ही आंसर दो तो पहले अपना आंसर लिख लो नोटबुक में। मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही आंसर है जो है वो रीजन ऑफ मैचुरेशन। जी हाँ, रीजन ऑफ मैचुरेशन में आपकी रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसको सही से समझने के लिए यहाँ देखें, ये देखिए हमारी रूट है, उसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, कोई भी टिपिकल रूट इसी तरह से होती है। रीजन ऑफ मैचुरेशन में सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये रीजन ऑफ मैचुरेशन है, ये सारे रूट हेयर्स हैं। ये है हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब यहाँ सेल डिवाइड होती हैं। और उसके बाद लास्ट में है हमारा रूट कैप जो प्रोटेक्शन देता है। और भी रूट के बारे में आप जान लीजिए, ये नॉन ग्रीन और अंडरग्राउंड पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक एंड डिसेंडिंग सिलेंड्रिकल एक्सिस है प्लांट बॉडी का, जो कि डेवलप होता है रेडिकल से। जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसके रेडिकल से ये डेवलप होता है। तो रूट पे और भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है, ठीक है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है, और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक है। पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होता तो ये अर्थ के ऊपर की तरफ ग्रो करता, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि एक जब क्वेश्चन आता है तो हमें कोरिलेट करना होता है उसको, उसमें कितने पॉसिबल हैं क्वेश्चंस बनने उस तरह के क्वेश्चंस में। ये क्या होता है, जो रूट होती है वो विदाउट नोड्स होती है, विदाउट इंटर नोड्स होती है, विदाउट लीव्स होती है, विदाउट बर्ड्स होती है, विदाउट फ्लावर्स होती है, विदाउट फ्रूट्स होती है। तो ये है हमारा रूट का जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो, मतलब ये नॉन ग्रीन होती है, नेगेटिवली फोटोसिंथेटिक होती है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, और ये विदाउट नोड्स, विदाउट इंटरनोड, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा रूट का कैरेक्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो रेडिकल है वो रूट को प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर रेडिकल के बिना भी कोई रूट प्रोड्यूस हो रही है तो उसे क्या कहेंगे। उसका सही आंसर आपने बुक में लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। लास्ट में आपने देखना है आप कितने पाने में हो, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सोल्व किए होंगे, टेस्ट भी दिए होंगे, ऑनलाइन सीरीज चलती रहती हैं। तो सेकंड का जो सही आंसर है वो है थर्ड, मतलब एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो टैप रूट होता है वो, हमें सही ऑप्शन का तो पता चल ही गया है कि एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो रेडिकल के बिना ही पैदा हो जाती हैं, लेकिन साथ में हम जो और ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए टैप रूट जो होता है, टैप रूट सिस्टम भी कह सकते हो, ये प्राइमरी रूट है और इसकी ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है। जो प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस होती हैं उन्हें टैप रूट कहते हैं। जो पेड़ से रेडिकल से निकलती है जो एक रूट, उसके साथ उसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, उसी को टैप रूट कहते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर ये मतलब डाइकोट प्लांट्स में होती हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट है या मैंगो ट्री है, उसको मैंगो प्लांट की जो रूट है वो टैप रूट में आती है। तो ये क्या है, रेडिकल से डेवलप होती है, इसलिए ये आंसर नहीं है इसका। और ये पौधे के लाइफ टाइम तक रहती हैं। उसके बाद आती है हमारी एडवेंटिशियस रूट्स है, फाइब्रस रूट्स है। फाइब्रस रूट क्या होती है, जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है जो हमारा टैप रूट सिस्टम होता है। देखिए टैप रूट में एक मेन ब्रांच है और उसके बाद ब्रांचेस हैं, और जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो पूरा मैट ही दिखाई दे रहा है, जैसे ब्रांचेस ही हों बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल धागे धागे से हैं, रूट हेयर्स ही हैं जैसे। तो कह सकते हैं कि फाइब्रस रूट सिस्टम बिल्कुल अपोजिट है टैप रूट सिस्टम का। थिन और मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट्स ग्रो होती हैं स्टेम पे। जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो मोनोकोटिलिडनस प्लांट जो होते हैं, मोनोकोटिलिडन में होते हैं ज़्यादातर, और जो हमारा डाइकोटिलिडन्स हैं उसमें
टैप रूट सिस्टम होता है। फाइब्रस सिस्टम जो बिल्कुल एक मैट की तरह दिखाई देता है, इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा ये फाइब्रस रूट सिस्टम होता है और ये टैप रूट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो आर द मॉडिफिकेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि किस किस की मॉडिफिकेशन होती है। जो हमारी टैप रूट है उसकी मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। टैप रूट मॉडिफिकेशन में आता है कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, नोडुलेटेड और रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स जो होती हैं उनको निमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको याद करना चाहें तो आप लिख सकते हो कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, नोडुलेटेड और रेस्पिरेटरी रूट। नोडुलेटेड रूट्स वो होती हैं जो नोड्स रखती हैं, जो हमारी क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती हैं। उसके बाद इनकी हमें टैप रूट का ये बताया हुआ है कि टैप रूट और जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन क्या स्टोर करती हैं, ठीक है। जो थर्ड है इसका सही आंसर तो बनेगा सेकंड, मतलब फूड को स्टोर करती हैं ये, लेकिन साथ में आपको पता होना चाहिए एडवेंटिशियस रूट्स हैं उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसकी मॉडिफिकेशन कौन कौन सी हैं। तो देखिए हमारी टैप रूट की थी, उसमें कैरेट, टर्निप तो आते हैं, ये तो एग्जाम्पल हैं। कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, पी है। पी किस में आ जाएगा, नोडुलेटेड जो रूट्स होती हैं उसमें आ जाएगा। मैनग्रोव प्लांट्स है उसमें रेस्पिरेटरी रूट आ जाएगा। मैनग्रोव प्लांट्स वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पानी में, दलदली मिट्टी में जो पैदा होते हैं और वो अपनी रूट्स को पानी से बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो सांस ले सकें, ठीक है। मैनग्रोव प्लांट्स वो होते हैं। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। मैनग्रोव्स के बहुत बड़े बड़े जंगल हैं हमारे देश में। और उसके साथ ही हमें ये पता चल गया कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, नोडुलेटेड और रेस्पिरेटरी किसके हैं, टैप रूट की मॉडिफिकेशन है। एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन हमारी होती है फेसिकुलेटेड, मोनिलीफॉर्म, एन्यूलेटेड, पाल्मेट और रिप्रोडक्टिव, ठीक है। ये भी स्टोर तो करती हैं फूड, लेकिन इनके एग्जाम्पल अलग अलग हैं। जैसे डैलिया है उसमें फेसिकुलेटेड होती है। फेसिकुलेटेड क्या होती है, स्वोलन रूट्स होती हैं जो एक झुंड में होती हैं स्टेम के बेस के ऊपर। मोनिलीफॉर्म में रूट्स स्वोलन होती हैं रेगुलर इंटरवल पे, जैसे हमारे नेकलेस में बीड्स होती हैं, इस तरह से रूट्स स्वोलन होती हैं लेकिन रेगुलर इंटरवल पे होती हैं। एन्यूलेटेड रूट्स वो होती हैं जिसमें डिस्क लाइक स्वेलिंग प्रेजेंट होती है एक से ज़्यादा में, इस तरह से। पाल्मेट होती हैं फ्लैशी और रिजेंबल करती हैं हमारे हथेली है जैसे, उस तरह से रिजेंबल करती हैं पाल्मेट, पाम की तरह होती हैं वो। रिप्रोडक्टिव में फ्लैशी तो होती ही हैं लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स वो डेवलप करती हैं और ये हेल्प करती हैं रिप्रोडक्शन में, इसलिए इनका नाम रिप्रोडक्टिव रूट्स है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जहाँ कहीं मॉडिफिकेशन है वो ज़्यादातर फूड स्टोरेज में काम आती है, लेकिन अगर स्पेशल किसी का दिया हुआ हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा नाम से ही कि वो किस काम आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल रूट पैरासाइट। जो रूट पैरासाइट होते हैं उनमें टोटल रूट पैरासाइट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है हमारा ओरोरैंकी। ओरोरैंकी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार के लिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ओरोबैंकी है। पहले में ऑप्शन है ओरोरैंकी लिखा हुआ है लेकिन ये सही में ओरोबैंकी है, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स हैं और ये इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट की तरह ही दिखते हैं। फ्लावर एक्चुअली इस पे हैं तो फ्लावरिंग प्लांट ही हम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ जाइलम इज सीन इन द रूट्स ऑफ द प्लांट हैविंग सबमर्ज्ड एसिमिलेटरी रूट्स एंड स्पॉन्जी पेट्यूल्स। कौन सी कंडीशन है जिसमें जाइलम जो होता है सबमर्ज्ड प्लांट का एसिमिलेटरी रूट्स और स्पॉन्जी पेट्यूल्स रखते हैं वो, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मोनार्क। जो मोनार्क होते हैं उसी में ये कंडीशन फुलफिल होती है। Rearrange the following zones as seen in the root in vertical section and those of correct option। कौन कौन से सही ऑप्शंस हैं, हमने अभी अभी डायग्राम देखा था, उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो होता है जोन ऑफ मैच्योरेशन होता है, जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो जितने भी पोर्शन हैं उसमें रूट कैप जो होता है सबसे पहले सबसे लास्ट में आता है। रूट हेयर जोन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रूट कैप,
ये तो लास्ट में होगा, कहीं पे भी होगा चाहे। मैचुरेशन में रूट हेयर्स होते हैं और इलोंगेशन इनके बीच में होता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक जो था जिसमें सेल डिवीज़न होता है वो हमारा रूट कैप के बाद था। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो बहुत मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें डायग्राम याद नहीं होता किस तरह से हमने देखा था। तो अगर हम यूँ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है 1 है, क्योंकि इसमें देखिए हमने देखना है एक सीरीज़ में ही लगाना है इसे, ठीक है। सबसे पहले इसमें थर्ड है रूट कैप जोन, हमें वर्टिकल सेक्शन में देखना है, रूट कैप जोन आएगा सबसे पहले, फिर ये वाला फर्स्ट पे है, फिर रूट हेयर जोन, इन्होंने थोड़ा सा ऑप्शंस को आगे पीछे कर दिया है। देखिए रूट कैप सबसे पहले आएगा, रूट कैप के बाद हमारा आता है मैचुरेशन मेरिस्टेमेटिक जोन जहाँ पे सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा होता है, फिर हमारा इलोंगेशन जोन आएगा जो बिल्कुल खाली पड़ा होता है, जो बढ़ता ही जाता है, सिर्फ उसमें ना हेयर्स होते ना मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ होती, इलोंगेशन जोन है वो। उसके बाद हमारा रूट हेयर जोन काउंट करते हैं और फिर मैचुरेशन जोन काउंट करते हैं। इसलिए आंसर सही है फर्स्ट वाला, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ की हुई है, आगे पीछे इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा 7th आता है एपिकल बर्ड आर प्रेजेंट एट। एपिकल बर्ड्स क्या होते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। बर्ड्स को समझना है पहले। बर्ड्स क्या होती हैं, कंडेंस्ड होती हैं, इमेच्योर होती हैं, एम्ब्रियोनिक शूट होती हैं जो क्लोजली प्लेस्ड नोड्स हैं, ठीक है, जो नोड्स के बिल्कुल पास प्रेजेंट होती है। सपोज़ ये हमारा मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, सपोज़ ये हमारी ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे नोड प्रेजेंट है और यहाँ पे फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। अगर यहाँ पे कोई बर्ड प्रेजेंट है तो हम उसको किस तरह से कहेंगे, ये कंडेंस्ड है, इमेच्योर है, एम्ब्रियोनिक शूट है एक्चुअली जो कि नोड पे प्रेजेंट होती है। एक्सोजीनियसली ये एपिडर्मिस से अराइज होती है, जो हमारी एपिडर्मल सेल्स होती है वहाँ से अराइज होती है। जो कैबेज है वो लार्जेस्ट हमारी बर्ड होती है, ठीक है। तो इसमें कैबेज का भी आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसी बेसिस पे जो पोजीशन होती है बर्ड्स की प्लांट पे वो इस तरह से होती है। एक तरह की बर्ड होती हैं जिनको एपिकल बर्ड कहते हैं। वो एपिकल बर्ड नाम से ही पता चल रहा है, जो शूट के या रूट के अपेक्स पे प्रेजेंट होती है वो एपिकल बर्ड होती है। मेन स्टेम और ब्रांचेस को ग्रो करने में हेल्प करती है और इसी तरह से प्लांट की जो लेंथ होती है उसमें मतलब बढ़ने में हेल्प करती है। लेटरल बर्ड होती है जो मेन स्टेम या ब्रांचेस पे आइदर लेफ्ट और राइट साइड कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है, मेन स्टेम या ब्रांचेस के लेफ्ट राइट में कहीं पे भी, ठीक है। तो वो ब्रांचेस और फ्लावर्स को जो लेटरल बर्ड्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। देखिए एपिकल बर्ड किसको रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की लेंथ के लिए। लेटरल बर्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रांचेस के लिए और फ्लावर्स के लिए। तो ये दो तरह की होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स और कोलेटरल बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स जो लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होती है, जो आप पढ़ोगे भी, हो सकता है आपने पढ़ा हो, जिससे ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं। लेटरल बर्ड्स जो होती हैं लेटरल साइड्स में एक्सिलरी बर्ड्स की प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर सुपरपोज्ड बर्ड्स होती हैं जो कि एक्सिलरी बर्ड्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, सुपरपोज्ड बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आती है एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं जो कहीं पे भी पौधे के कहीं पे भी पैदा हो जाती हैं, वो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। ये या तो फोलियर होती हैं या क्योलाइन होती हैं या रेडिकल होती हैं, डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है एपिकल बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो हमें ऑप्शंस को पढ़ के देखना है हमारा कौन सा सही, हमने जितना अभी तक पढ़ा है या समझा है उसमें कौन सा फिट बैठता है। चलिए, द एपेक्स ऑफ मेन स्टेम एंड ब्रांचेस। एपिकल बर्ड एपेक्स ऑफ मेन स्टेम या ब्रांचेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। द मेन स्टेम और ब्रांचेस आइदर लेफ्ट और राइट साइड। एपिकल बर्ड या तो लेफ्ट में या राइट साइड में, है ना। और थर्ड है द अपेक्स ऑफ शूट, शूट के अपेक्स में। और फोर्थ है मार्जिन ऑफ द लीव्स ओनली, मार्जिन ऑफ लीव्स में एक्सिलरी बर्ड होती हैं। एपिकल बर्ड की इसने बात की है, तो ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। 7th का हमारा होगा सही आंसर फर्स्ट, क्योंकि एपिकल अपेक्स पे प्रेजेंट होती हैं भाई, शूट अपेक्स पे प्रेजेंट होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें फंक्शन भी पता चल गया इसका कि ये हमारी ग्रोथ को बढ़ाती हैं। 8th है थॉर्न इज ए स्टेम स्ट्रक्चर बिकॉज इट, थॉर्न जो है स्टेम स्ट्रक्चर है, क्यों, स्टेम का स्ट्रक्चर क्यों है थॉर्न।
थॉर्न कहाँ से अराइज होते हैं? एक्सिल ऑफ द लीफ और एपेक्स ऑफ द ब्रांच। या तो वो लीफ के एक्सिल से प्रोड्यूस होते हैं या ब्रांच के एपेक्स से प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन विद लॉन्ग इंटरनोड इज। जो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन होता है जिसके लॉन्ग इंटरनोड होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रनर। देखिए जो सब एरियल स्टेम होता है उसके जो मॉडिफिकेशन है उसमें आएगा रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सक्कर्स। ठीक है, तो ये 4 हैं, रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सक्कर। ठीक है, लेकिन जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जो स्टेम ज़मीन के नीचे होती है, उसमें राइजोम, कोर्न, बल्ब और ट्यूबर ये होते हैं। तो आपको अगर सबके ही अगर याद हो तो कितना अच्छा होगा। एरियल स्टेम होते हैं उसमें फाइलोक्लेड और क्लेडोड। ठीक है, एरियल स्टेम की। अब आपको 4 वो पार्ट पता होने चाहिए जो अंडरग्राउंड स्टेम के हैं, जैसे राइजोम, कोर्न, बल्ब, ट्यूबर। सब एरियल स्टेम के 4 होते हैं, रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सक्कर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर तो है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हमारा रनर है, 4th है। लेकिन अगर इसकी जगह कुछ और दिया होता, सपोज रनर की जगह पे स्टोलन दिया होता, ठीक है, स्टोलन दिया होता या फिर ऑफसेट दिया होता, तो इसको किस तरह से आप याद करते? तो इसके लिए ज़रूरी है रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सक्कर आपको सारे पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारे अगर आपको पता होंगे तो कोई भी दिया हो या फिर सबके ही आपको पता हो। अंडरग्राउंड स्टेम के 4 होते हैं, राइजोम, कोर्न, बल्ब और ट्यूबर। ठीक है, TBCR, TBRC कुछ भी कर लो। और एरियल के पता होने चाहिए, फाइलोक्लेड तो क्लेडोड, ये आपको वैसे ही अलग हो जाएंगे। तो फिर बचे हुए किसके हैं? सब एरियल के। हम अगर आप कहेंगे तो इनकी ट्रिक्स भी निकाल लेंगे किस तरह से याद करें। एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, जो एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं? देखिए, कैरेट को आप खाते हो, ग्राउंडनट को आप खाते हो, स्वीट पोटैटो को खाते हो या पोटैटो को खाते हो। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी होती है? ये सारी चीज़ें खाते तो हैं, लेकिन इनमें स्टेम कौन सी है? मेन चीज़ ये है, आपने फोकस करना है, मेन चीज़ स्टेम कौन सी है। तो इसमें हमारी जो स्टेम है वो पोटैटो है। ठीक है, कुछ रूट्स होती हैं, कुछ स्टेम होती हैं, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह से पढ़ना या आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लाइफ साइंस कैफे देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।